और भाई तो भाई वेक्टर्स का लेक्चर 4 क्या रिवीजन करने वाले हैं हम, लेकिन उससे पहले एक बार लेक्चर 3 में देख लेते क्या हुआ था। तो भाई हमने जो था डायरेक्शन हमने निकालना सीखा था, डायरेक्शन कोसाइन हमने निकालना सीखा था, जो कि भाई हमने ऐसा सीखा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है ना। और भाई अगर प्लेन में दिया होता है तो फिर भाई हम सीधा इससे निकाल सकते हैं एंगल, है ना, tan अल्फा से। लेकिन अगर 3D वगैरह में रखा है तो कॉस अल्फा से निकालना पड़ता है ना भाई। और भाई हमने कुछ क्वेश्चंस चेकिंग यूनिट वेक्टर देखा था भाई, हमने यूनिट वेक्टर देखा था जिसकी यूनिट 1 होती है ना, तो पूरा मैग्नीट्यूड निकाल के करना पड़ता है ना। और फिर भाई फाइंडिंग यूनिट वेक्टर में भाई ऐसे करके बस ऐसे करके निकाल देते भाई, तो यूनिट वेक्टर जो था हमारा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड हो जाता था, है ना। फिर हमने वेक्टर एडिशन शुरू किया था। तो भाई अगर 2 वेक्टर गिवन है तो उसको ऐड करने के लिए भाई पहले तो भाई अगर कंपोनेंट में दे रखा है तो हम ऐसे कर लेते थे, ठीक है। लेकिन भाई अगर नहीं दे रखा होता था, ठीक है, टेढ़े वेक्टर्स को जोड़ने के लिए, फिर हम वेक्टर एडिशन से करते थे। भाई पहले फर्स्ट वेक्टर को बनाओ, जहाँ फर्स्ट खत्म हो रहा है वहाँ से सेकंड वेक्टर को बनाओ, फर्स्ट की टेल और सेकंड के हेड को मिला दो, वो रिजल्टेंट बताएगा, है ना भाई। तो हमने ऐसे फिर क्वेश्चन देखे थे। अब लेक्चर 4 अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो आगे निकालने के लिए एंगल निकालने के लिए, ठीक है, दो बीच में एंगल निकालने के लिए हमें पता है भाई टेल टू टेल फिर हेड टू हेड जॉइन करते हैं। और भाई वेक्टर को ऐड करने के लिए फर्स्ट के हेड से सेकंड से टेल को स्टार्ट करते हैं ना। तो ऐसे एंगल निकालते हैं, ऐसे हम रिजल्टेंट निकालते हैं, है ना भाई। ये हमने भी पढ़ा था, ठीक है। तो भाई अगर मान लो अगर मैं ऐसे रखा हो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो b ये सारे सेम होंगे, है भाई। यही है ना, ये करेक्ट है, हाँ भाई ये सेम होंगे। इसे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। अगर हम देखो बना के देखें, जैसे मान लो a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर रखा है तो a b c ये देखो सेम आ रहा है। अब भाई यहाँ पे अगर हमने b c और a किया तब भी सेम आ रहा है, मतलब इसमें हम जैसे भी करेंगे ना तो सेम ही आ रहा है, देखो। फिर c a b सेम आ रहा है, ठीक है भाई। मतलब एक तरह से मैं ऐसे करें ना, पहले सी प्लॉट किया, फिर उसके हेड से टेल से, यहाँ पे टेल से शुरू करके ए प्लॉट किया, फिर उसके हेड से टेल से यहाँ से शुरू किया, फिर फर्स्ट के और लास्ट के टेल और हेड को मिला दिया, तो फिर रिजल्टेंट आता है ना। देखो सारे में सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है ना भाई। अब अगर मान लो भाई हमें देखिए वेक्टर दे रखा है 2i कैप, है ना, तो उससे एकदम 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज से वो करे रोटेट, तो भाई न्यू वेक्टर क्या होगा भाई, अगर 90 डिग्री से कर दिया तो फिर खड़ा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन वो खड़ा हो जाएगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। तो भाई डायरेक्शन जो है जे कैप हो गई, ऊपर की तरफ जे कैप की 90 डिग्री एक तरफ पे एक्स एक्सिस पे था, तो इन रोटेशन ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है भाई। अब भाई देखो अगर हमें ऐसा दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप दे रखा है, इसे 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो न्यू वेक्टर क्या होगा, है ना भाई। तो पहले हम ऐसा करते हैं, 2 वेक्टर दे रखे हैं, हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट आएगा ऐसा, फर्स्ट के हेड टेल से और सेकंड के हेड से ज्वाइन कर दिया हमने, रिजल्टेंट आ जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाएगा √2² प्लस 2² √8 इज इक्वल टू 2√2 आ जाएगा मैग्नीट्यूड, है ना भाई। मैग्नीट्यूड ऐसे आ गया, हमें पता है मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, बस डायरेक्शन बदल जाती है। अब हमें पता है मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन बस हमने 45 डिग्री से घुमा दिया, तो एक तरह से ये ऐसे था पहले, है ना, हमें पहले ऐसे था, फिर हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। 2i कैप और 2j कैप दे रखा है, रोटेटेड 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें ये 45 डिग्री कैसे आ रहा है, हमें कैसे पता भाई। हमें पता है कि हमें tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस से थीटा निकालने के लिए हम tan थीटा से निकाल लेते थे। परपेंडिकुलर अपन बेस 2/21 आ रहा है तो थीटा हमारा 45 डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री ऐसा था, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, अगर हमने 45 डिग्री और घुमा दिया तो फिर ये जे कैप पे चला जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम, तो 2√2j कैप आएगा न्यू वेक्टर, है ना भाई। अब भाई अगर हमें एंगल निकालने हैं, हमें पता है कि भाई एंगल निकालने के लिए हेड टू हेड और टेल टू टेल जॉइन होना चाहिए। हमें बी और सी का निकालना है, बी और सी का हेड टू हेड जॉइन है तो 60 है, सी और ए का निकालना है, इसमें भाई टेल टू टेल जॉइन है तो 60 है। इसमें देखो यहाँ पे भाई बी और ए के बीच में भाई यहाँ पे हेड और टेल जॉइन है, तो पहले हमें भाई इसका टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड जॉइन करवाना पड़ेगा। तो हमने ए को शिफ्ट कर दिया आगे, तो टेल टू टेल जॉइन होगी, अगर 60 डिग्री है तो ये 180 माइनस 60 हो जाएगा 120, ठीक है भाई। ऐसे हमने निकाल लिया। भाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ से शुरू होता है। पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ नहीं है भाई, एक बस पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये है पाइथागोरस लॉ का जलवा है ट्राइंगल लॉ हलवा है, ठीक है भाई। तो भाई देखो जैसे अभी हमें 2 वो दे रखे हैं, ठीक है, 2 हमें वेक्टर दे रखे हैं और ये भाई टेल टू टेल जॉइंट है, तो ये इसके बीच का एंगल है, तो थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए देखेंगे तो ए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इससे हम बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, ए प्लस बी जो है आर आ गया, तो रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी है, ठीक है, ये आर वेक्टर है, ये वेक्टर है ना भाई। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो ये जो है इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, तो आर जो है ये होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू आर? नहीं भाई नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई? क्योंकि भाई
ये तो इसका वेक्टर है, तो अगर हम ऐसे लगते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तब होता है भाई, लेकिन हमें इसका वेक्टर जो है ये इक्वल नहीं होएगा, मतलब एक केस ये नॉर्मली इक्वल नहीं होगा, एक केस में आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें इक्वल होता है। ठीक है भाई, अब देखो जैसे मान लो हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, ये ए और बी, यही वाला लिया है मैंने। ठीक है, अब मान लो भाई हमने इसे भाई एक तो पहले ये ऐसे ऐसे तो हमने इसे आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये थीटा रहेगा ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, थीटा रहेगा और ये रिजल्टेंट है ना। तो अगर हम भाई ऐसे अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में बनाने की कोशिश करें, तो अगर हम भाई ये बी वेक्टर के कंपोनेंट ले लें, बी वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं भाई, जो थीटा वाला होता है वो बी कॉस थीटा होता है, और जो आगे वाला तो वो बी साइन थीटा होता है ना। तो एक तरह से 90 डिग्री बन गया। हमने ऐसे देख लिया, तो भाई नीचे हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा, और यहाँ पे हो गया बी साइन थीटा, और ये हो गया आर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा। हमने ठीक है अंडर रूट में लिया, ये क्या है भाई, तो हमारा रिजल्टेंट आ जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये रटना पड़ेगा भाई, ये रट लो। ठीक है, अगर हमें भाई वेक्टर लॉ में मतलब वेक्टर एडिशन करनी हो, है ना, और हमें रिजल्टेंट निकालना हो, है ना, तो भाई ये भाई रिजल्टेंट आ जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अगर हमें एंगल निकालना हो तो tan अल्फा आ जाता है बी साइन थीटा, भाई बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना भाई। ऐसे हमारा एंगल बिटवीन ए एंड आर आ जाता है, ए एंड आर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से एंगल आ जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, अब तुम बोलो एंगल बिटवीन ए एंड बी, वो तो भाई कॉस थीटा ही है ना, ये तो ये दे रखा है पहले से। अगर हमें एंगल बिटवीन ए एंड आर निकालना है तो निकलने के लिए ऐसे आ जाता है। ठीक है भाई, अब अगर हम इसी हमें हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम इसके केसेस देखें तो भाई अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है मतलब भाई पैरेलल हो गए ए एंड बी जो है, अगर ये पैरेलल हो जाते हैं ना भाई, हम देखो ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, cos 0 डिग्री 1 आता है, तो ये 1 हो गया भाई। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा आर जो होता है वो ए प्लस बी होता है थीटा 0 डिग्री पे। और भाई यही ना थीटा 0 डिग्री पे ए प्लस बी, यही भाई आर मैक्सिमम होता है। मतलब भाई अगर रिजल्टेंट मैक्सिमम निकालना है तो थीटा 0 डिग्री होना चाहिए, और उसकी वैल्यू ए प्लस बी आती है। ठीक है, ये मैक्सिमम होता है। मान लो जैसे भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, भाई सेम डायरेक्शन में लग रहा है, 0 थीटा डिग्री है ना, थीटा डिग्री 0 है, तो भाई 8 + 6 बस ये आ गया भाई 49। ठीक है, अब केस जो होगा थीटा 60 डिग्री है। ठीक है, हमने cos की 60 डिग्री डाल दिया, यहाँ पे 1/2 आ गया, तो a प्लस बी, तो ऐसा आ जाता है। ठीक है, 120 डिग्री जो है 110 डिग्री ए माइनस ए बाई बी आती है, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर 1/2 है तो वो -1/2 हो जाता है ना। 9 डिग्री भाई 9 डिग्री 0 हो जाता है, तो फिर भाई क्योंकि हमें पता है ये 0 हो गया, तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाती है। तो भाई हमें पता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 90 डिग्री निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, अगर हम इसे प्रूफ करने की कोशिश करें तो भाई ए और बी अगर हमने देखा, ठीक है, और इसका भाई हमें ये दे रखा है आर एंगल, वो दे रखा है रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट जो ऐसा आएगा। ठीक है भाई, अगर दो होते हैं उस रिजल्टेंट हमेशा बीच में आता है, अगर टेल से टेल जॉइन है हमने वो, तो अब अगर हमने ऐसे कर लिया कि भाई टेल से हेड जॉइन है, तो हमने ऐसे निकाल लिया, है ना। तो भाई ये जो है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। क्यों भाई, क्योंकि भाई अगर हम वो देखें यार, अगर 90 डिग्री में थीटा दे रखा है ना, तो एक तरह से हम यहाँ पे भी शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो भाई ये तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा नॉर्मल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना भाई। अब केस 4 अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो -1 होता है ना, तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो आर मिनिमम हो गया a माइनस बी। ठीक है, ये मॉड है क्योंकि भाई अभी मैं बताऊंगा, चलो ठीक है, a माइनस बी। ठीक है, तो थीटा जो है 180 डिग्री पे a माइनस बी होता है रिजल्टेंट, और ये मिनिमम होता है। ठीक है, मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम था भाई a प्लस बी थीटा 0 डिग्री पे, और मिनिमम भाई। ठीक है, अब ये क्यों भाई, क्योंकि भाई अगर मिनिमम तभी तो होगा भाई अगर एक भाई जैसे मास है इस पर भाई एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री है, तो भाई 8 - 6 2n हो गया ना भाई, बस हम ये मिनिमम हो सकता है भाई। अगर यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे ऐसे मूव पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा होगा। तो मिनिमम तो ये होगा ना, अगर एक यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे लग रहा है ना, इसलिए मिनिमम होता है। ठीक है भाई, अब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई जो है a माइनस बी मिनिमम जो है एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई आर की वैल्यू हमेशा a माइनस बी से लेकर a प्लस बी तक होती है, a प्लस बी मैक्सिमम, a माइनस बी मिनिमम, ये थीटा 0 डिग्री पे, ये थीटा 180 डिग्री पे, है ना भाई। अगर अब हम समझे तो भाई अगर a 10 है और b 4 है, तो भाई अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 14, मिनिमम हो गई 6, है ना, इसकी मैक्सिमम हो गई 32, इसकी हो गई 8। भाई इसमें देखें 4 और 5 है, तो हमने a प्लस बी मैक्सिमम, तो a प्लस बी होगी 9, और मिनिमम भाई 4 - 5 तो माइनस होना चाहिए था, ये 1 क्या है भाई, क्योंकि भाई मॉड है भाई। क्योंकि भाई मतलब एक तरह से अगर हम समझे भाई, जैसे अगर हमें फोर्स मतलब वो दे रखा है मास, है ना, हम यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 10, यहाँ पे लग रहा है n, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई जो एफ नेट है भाई वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है 5n। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 10 लग रहा है, यहाँ पे 15 लग रहा है, तो यहाँ पे भी 5n ही लग रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो भाई जो नेगेटिव चीज़ होती है वो तो भाई बस डायरेक्शन बताती है ना, हमने पढ़ा था कि भाई स्केलर में वो मैग्नीट्यूड बताती है, लेकिन भाई वेक्टर में तो वो डायरेक्शन ही बताती है। इसलिए भाई यहाँ पे हमेशा हम मॉड में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई हमें तो है मैग्नीट्यूड निकालना है, हमें आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, हमें डायरेक्शन वगैरह के साथ नहीं निकालना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड तो भाई हमेशा मॉड में लेंगे ना,
और ऊपर से भाई ये जो है भाई, अगर ये अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ये अंदर से आया है ना, तो इसकी वैल्यू तो कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाई ये अंडर रूट वरना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये हमेशा मॉड में रहते हैं, ठीक है भाई। अभी कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हमने, बस वो एक तरह से देख रहे थे। देखो हमने 0, 60, 90, 180, 120 और 180 पे करके देखा है ना। तो हमने देखा भाई, हमें पता था कि भाई 0 पे हमने पढ़ा कि 0 पे मैक्सिमम होती है, 180 पे मिनिमम होती है। तो अगर हम देखो भाई यहाँ पे भी 7, 6, 5, 3, 1 में देखो यहाँ पे भी भाई घट रही है, और मिनिमम भाई 1 आई है, मैक्सिमम 7 आई है। तो एक तरह से ये प्रूव हो गया है ना भाई। अब ये देखो, अब हमने पढ़ा है कि भाई जब भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं ना, तो रिजल्टेंट उनके बीच में आता है और बड़े मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के पास आता है। देखो जैसे भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डायग्राम फॉर a प्लस बी इज इक्वल टू r। हमने पढ़ा कि भाई मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट जो है बीच में आएगा। देखो a प्लस बी के बीच में नहीं, a प्लस बी के बीच में नहीं, a प्लस बी के बीच में नहीं, ये देखो a और a प्लस बी के बीच में, हाँ ये a प्लस बी के बीच में है ना भाई। अगर हम इसे वैसे भी समझे कि भाई अगर हम ऐसे ले जाएं, अगर हम इसे यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो ये होना चाहिए ऐसे, लेकिन ये तो ऐसे दे रखा है, गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे हम ऐसे ले जाएं तो फिर ऐसे होना चाहिए, ऐसे दे रखा है। यहाँ पे अगर हम ऐसे ले जाएं तो ऐसे दे रखा है, हम ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम भाई इसे ऐसे ले जाएं इसे ऐसे ले जाए तो भाई ये ऐसे दे रखा और ऐसे ही बनेगा। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ऐसे बनेगा, है ना। तो एक तरह से ये सही है, ठीक है। तो भाई अब एक तो ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई दो वेक्टर का ऐड होता है, रिजल्टेंट बीच में आता है। लेकिन भाई बड़े मैग्नीट्यूड वाले के पास भी होता है वेक्टर, ये कैसे पता करेंगे भाई। देखो जैसे ए और बी अगर हमें इक्वल है, तो भाई इक्वल है तो फिर भाई 45 डिग्री मतलब एक तरह से सेम बीच में ही होगा बिल्कुल, है ना। लेकिन भाई देखो जैसे अब जो है हमारा ए जो है बड़ा है, बी छोटा है ना, ए बड़ा है बी छोटा है। तो मान लो यहाँ पे बी है, हमें पता है रिजल्टेंट बीच में आता है, लेकिन मान लो हमने इसे शिफ्ट करके यहाँ पे ले गए, है ना, ये आ गया बी। तो भाई अब इसे हमें पता था कि भाई टेल और हेड को ज्वाइन करते हैं, हम इसे ज्वाइन करेंगे। देखो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे ए अल्फा छोटा आ रहा है, बीटा बड़ा आ रहा है ना। और जो एंगल छोटा होगा उतनी पास होगा ना ये उससे, मतलब ये देखो अगर यहाँ पे होता तो फिर ये इससे पास है, यहाँ पे है तो इससे पास है, तो अल्फा छोटा है ना, मतलब देखो ये बड़े वाले के पास है। सिमिलरली भाई अगर हम बी को देखें, अगर बी को बड़ा कर दें, ए को छोटा कर दें, ठीक है। अब हमने हेड से टेल बना दी, ठीक है, हमने ऐसे बनाया, तो यहाँ पे दिख रहा है भाई हमें ये बीटा छोटा आ रहा है, अल्फा बड़ा आ रहा है, तो ये भाई बीटा के पास है, अल्फा से दूर है। तो हम बोल देते हैं कि भाई जो बड़े वाला होता है उससे दूर होता है, ठीक है। अभी AIP मिट्टी में क्वेश्चन आया था कि भाई अगर इक्वल दे रखा हो, हमें फाइंड अल्फा करना है, हमें टोटल एंगल 30 दे रखा था, हमें पता है भाई इक्वल दे रखा था, तो भाई इक्वल बच जाएगा, 30/2 कर देंगे, अल्फा भाई 15 आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, और भाई इसकी फील लेने के लिए भाई ये दो वेक्टर को ऐड करते तो रिजल्टेंट बीच में क्यों आता है भाई। मानो भाई अगर भाई एक फोर्स अगर तुम हो, ठीक है, एक बंदा तो ऊपर से खींच रहा है, एक बंदा को यहाँ से खींच रहा है, तो भाई और मान लो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं वो, तो भाई तुमने भी कभी सोचा हो, जैसे बॉल भी कभी तुमने देखी हो, अगर तुम ऐसे दबाते हो, एक तुमने यहाँ से दबाई, यहाँ से दबाई, तो भाई वो कभी ऐसे जाती है टेढ़ी, मतलब जैसे एक बॉल है, तुमने यहाँ से धक्का दिया, यहाँ से धक्का दिया, तो यहाँ ऐसे जाती है ना, ऐसे, समझ लो। इसलिए भाई रिजल्टेंट बीच में आता है। अब इसमें भी देखो भाई यहाँ पे तो है, यहाँ पे 2F लग रहा है, मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई हट्टा कट्टा इंसान खींच रहा है तुम्हें, यहाँ पे सुकड़ी से इंसान खींच रहा है, ठीक है। तो तुम भाई जाओगे तो अभी भी ऐसे, लेकिन थोड़ा ऐसे जाओगे ना, थोड़ा ऐसे, कि भाई ये जो खट्टा कट्टा ज़्यादा तुम उसकी तरफ जाओगे, है ना। इसलिए बोल देंगे कि भाई ज़्यादा मैग्नीट्यूड जिसका बढ़ाता है उसकी तरफ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, रिजल्टेंट उसकी तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है भाई। अगर भाई दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अगर ए और बी हमें इक्वल दे रखा है, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा भाई। देखो नॉर्मली तो हमारा ये था अंडर रूट r = a² + b² + 2ab cos थीटा, है ना, ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड के लिए था। अगर भाई ए और बी सेम दे दिया हमें, ठीक है, तो a² 2a, ठीक है, हमने ऐसे करके ये निकाल लिया, तो भाई हमें पता है 1 + cos थीटा जो है 2 cos थीटा, ये हम हाफ एंगल का फॉर्मूला निकाल लिया, हाफ एंगल फॉर्मूला निकाल के हमारा भाई ये आ जाता है कि एक तो डेरिवेशन छोड़ो, बस रट्टा कर रट लेना भाई, r जो है हमारा 2a cos α/2 आ जाता है, θ/2 आ जाता है, सॉरी भाई। अगर मैग्नीट्यूड जो है सेम है, मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ये भाई आगे जो है आगे बहुत जगह यूज होता ही है, ठीक है, तो ये भी रट लेना भाई। अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो ये होता है r = 2a cos θ/2, ठीक है भाई देखो अब 2a cos θ/2 अगर हम देखें, अगर हम डिफरेंट एंगल्स पे देखें, अगर 0 डिग्री है तो भाई 0 डिग्री है, ये 0/2 0 पे क्या होता है 1, तो ठीक है 2a हो गया, ठीक है। 60 पे देखें, 60/2 30, 33 √3/2 2 से 2 करके तो √3 होता है, ठीक है। ये तुम्हें अभी याद करने की जरूरत नहीं है, तुम क्वेश्चंस करोगे ना धीरे धीरे खुद याद हो जाएंगे। अभी तुम मान लो अगर ऐसे निकाल रहे हो, ऐसे तुम अभी क्वेश्चंस के लिए ऐसे निकाल रहे हो इस फॉर्मूले से, ठीक है, लेकिन तुम धीरे धीरे वो करोगे ना, बार बार निकालते रहोगे तो तुम्हें खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। तो 90/2 जो है 45 हो गया 1/√2, तो ये √2 तो √2 आ गया भाई, 120/60 हो गया 1/2 ए आ गया, और भाई ये 0 हो गया 120 90 जो होता है ये 0 आते कोस की वैल्यू, तो 0 से 0 बनेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है भैया। अब वो वाली चीज़ देखो जो मैं बोल रहा था कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। देखो भाई, अब देखो भाई जैसे मान लो एक पे भाई सेम डायरेक्शन में फोर्स दे रखा है,
थीटा हमारे 0 डिग्री है, तो एफ नॉट हम देखो 2a होता है तो 2f हो गया भाई। यहाँ पे देखो एक भाई 90 डिग्री पे दे रखा है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। और सेम सेम दे रखा है, देखो सेम एफ दे रखा है, ठीक है, ठीक है। फोर्स वाले मान लो चैप्टर में आएगा ये, है ना। तो रूट 2f होता है, 90 डिग्री पे रूट 2f होता है, 180 डिग्री पे 0 होता है भाई। और हमारा क्या है ये 60 डिग्री पे क्या होता है, 60 डिग्री पे क्या होता है, रूट 3 होता है, रूट 3f होगा। देखो यहाँ पे भाई 120 डिग्री पे भाई एफ होता है, एफ होता है, देखो, ठीक है भाई। ठीक है, आज की रिवीजन होती है भाई, अगले मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।